Hello everyone. Again today we are going to take our chapter 3, pollination, fertilization and development of endosperm and embryo. In this chapter further we had learned about self pollination and cross pollination, what is the method pollination is called, and what are the adaptation for self pollination and cross pollination. But we left out something that is known as method of cross pollination. So today we are going to take method of cross pollination. क्रॉस पॉलिनेशन के क्या क्या मेथड्स हो सकती हैं, वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिनसे क्रॉस पॉलिनेशन हो सकती है. बहुत अच्छे से आपको पता है, हवा से हो सकती है, पानी से हो सकती है, कीड़ों से हो सकती है, चिड़ियों से हो सकती है और इवन चमगादड़ से भी हो सकती है. तो ये सारे मेथड्स इसमें आपके लिखे हैं और एग्जाम में पूछा जाता है कुछ. देन मेथड्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन हमारे पास होगा अनीमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटेमोफिली, ऑर्निथोफिली और चाइरोप्ट्रोफिली. तो इन सब के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है. नेक्स्ट उसके बाद टॉपिक लेंगे हम फर्टिलाइजेशन. तो पॉलिनेशन का एक टॉपिक मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस. यस, फर्स्ट है अपना एनेमोफिली. एनिमो मीन्स हवा के द्वारा, है ना, एयर से होने वाले जितने भी क्रॉस पॉलिनेशन होंगे दे आर नॉन एज एनेमोफिली. इट डिपेंड ऑन the pollen grain, spreading of pollen grain या transfer of pollen grain to the stigma is depend on air or wind is known as anemophily. अच्छा, एनिमोफिली में एयर के द्वारा ट्रांसफर हो रहा है. अगर क्या हैवी पॉलन ग्रेन होगा तो हवा से उड़ के जाएगा नहीं. तो इसका मतलब कि पॉलन ग्रेन के कैरेक्टर होने ज़रूरी है एनिमोफिली की. तो क्या कैरेक्टर ऐसे होंगे पॉलन ग्रेन के ताकि वो आसानी से हवा के साथ उड़ के जाए. तो देखिए, वो स्मूथ होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए, लाइट वेट में होने चाहिए, छोटे होने चाहिए और ज़्यादा नंबर्स में होने चाहिए. एक दो होंगे तो कोई हवा से इधर उधर बिखर जाएगा और स्टिग्मा तक नहीं पहुँच पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी. तो मेल गैमिट यानी कि पॉलन ग्रेन के अंदर पॉलन ग्रेन के अंदर एडेप्टेशन होगा, वो लाइट स्मॉल होना चाहिए, ड्राई स्मूथ होना चाहिए, लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होना चाहिए. तो फीमेल के अंदर भी क्या कुछ एडेप्टेशन इसकी होगी? बिल्कुल होगी. फीमेल जैसे कि ग्रास के अंदर फैदरी स्टिग्मा होगा, टाइफा के अंदर ब्रुश बॉर्डर क्या होगा ताकि इजीली दे कैन ट्रैप द पॉलन ग्रेन, आसानी से उसमें पॉलन ग्रेन फंस जाए स्टिग्मा तक और आराम से ओवरी तक पॉलन ट्यूब के हेल्प से ट्रांसपोर्ट हो सके और फर्टिलाइजेशन हो सके. नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रोफिली. देखो, हाइड्रोफिली में क्या है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, है ना. हाइड्रो का मतलब होता है वाटर. तो पानी से ट्रांसफर होने वाले पॉलन ग्रेन, व्हेन पॉलन ग्रेन ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ वाटर या वाटर इज अ मीडियम टू ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन, दैट इज नॉन एज हाइड्रोफिली. और ये टू टाइप के हैं. देखिए, एक पानी के अंदर अगर पॉलिनेशन होता है तो उसे कहेंगे हाइड्रोफिली. तो हाइड्रोफिली हमारे पास टू टाइप्स के होंगे. पहला है हाइप हाइड्रोफिली और दूसरा है एपिफ हाइड्रोफिली. हाइप हाइड्रोफिली में क्या होगा? व्हेन पॉलिनेशन टेक प्लेस इनसाइड द वाटर, एग्जाम्पल नाजिस, है ना. पानी के अंदर अगर पॉलिनेशन होता है इसे कहते हैं हाइप हाइड्रोफिली. ऐसे पौधे क्या होंगे? सबमर्ज, ऑब्वियसली पानी के अंदर डूबे हुए. लेकिन एपी हाइड्रोफिली में क्या होगा? The pollination take place on the surface of water and that term is known as epihydrophily. जैसे वर्ल्सनेरिया. और एक और बात बता दूं, वर्ल्सनेरिया में मेल और फीमेल प्लांट दोनों अलग अलग होते हैं और पानी के सरफेस पे रिलीज होता है पॉलन ग्रेन और तैर के वो जाता है पानी मेल से पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है और पानी के सरफेस तैर के वो जाता है फीमेल प्लांट के पास एंड फीमेल प्लांट की स्टिग्मा जो होती है उसको ट्रैप करती है एंड पॉलिनेशन होता है. थर्ड है हमारा एंटेमोफिली. एंटेमो मीन्स एंट से रिलेटेड यानी कि इंसेक्ट. तो ज्यादातर 80%
हमारे पास 80% पॉलिनेशन एंटेमोफिली की वजह से होता है, इंसेक्ट्स की वजह से होता है। जैसे बटरफ्लाई है अपने पास, एंट है अपने पास, हनी बी है। तो हनी बी वगैरह नेक्टर को सक करते हैं। तो नेक्टर को सक करने के लिए उनके पास किस तरीके, वो कौन से फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होंगे? ऑब्वियसली उन फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होंगे जिनका कलर ब्राइट हो, शाइनी हो, स्मेली नेक्टर हो, है ना। तो यानी कि फ्लावर अट्रैक्टिव हो। तो एंटेमोफिली के अंदर क्या होगा कि इस टाइप में क्या होते हैं, इंसेक्ट्स टिक द पॉलिनेशन या पॉलन ग्रेन ट्रांसफर विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। और इसमें जो फ्लावर होगा उसका एडेप्टेशन होगा। द एडेप्टेशन ऑफ फ्लावर इन दिस इज द फ्लावर आर कलरफुल, ब्राइट, शाइनी, नेक्टर्स आर स्मेली, अट्रैक्ट फॉर अट्रैक्टिंग इंसेक्ट टू पॉलिनेशन। जैसे आपने गर्मियों में देखा होगा मौला ब्लैक कलर येलो ड्रेसेस पे बैठ जाता है मस्टर्ड के अंदर। मस्टर्ड अपनी स्मेल से उसको अट्रैक्ट करती है। तो ये क्या है, पॉलिनेशन की एक साइन है। नेक्स्ट है अपने पास फोर्थ ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली के अंदर क्या होता है, चिड़ियों के द्वारा, बर्ड्स के द्वारा, व्हेन द पॉलिनेशन टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ बर्ड, दैट इज नॉन एज, अच्छा, बर्ड अपनी चोंच से, अपनी बीक से सक करती हैं नेक्टर। तो ऑब्वियसली सक करती हैं तो फ्लावर का शेप कैसा होना चाहिए, ट्यूबलर हो सकता है, कप शेप का होता है, ब्रुश शेप का हो सकता है, बॉटल ब्रुश टाइप का। तो इस तरीके के फ्लावर के शेप होंगे जिसकी वजह से चिड़ियाँ क्या करते हैं, शक करती हैं जब अपनी चोंच को डाल के उसमें से नेक्टर, बीक को डाल के नेक्टर, व्हेन दे शक देयर नेक्टर देन द पॉलन ग्रेन स्टिक ऑन देयर बॉडीज एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट। नेक्स्ट है चाइरोट्रोपिस फिलस, है ना। चाइरोट्रोपिस, इसमें क्या होगा, चमगादड़, नॉक्टर्नल, बैट इज अ नॉक्टर्नल एनिमल। जो पौधे की फ्लावर्स रात को खिलते हैं उनमें पॉलिनेशन कैसे होगा, ऑब्वियसली जो नॉक्टर्नल एनिमल्स है रात को निकलते हैं उनके द्वारा होगा। तो इसको हमने रखा है चाइरोट्रोपिस में। बैट इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बैट अच्छा एग्जाम्पल है उस एनिमल का जो रात को पॉलिनेट कर सकते हैं, रात को खिलने वाले प्लांट का। नेक्टर सक करते हैं और उनकी बॉडी पे स्टिक हो जाती हैं पॉलन ग्रेन्स, और वो दे ट्रांसफर द पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर। इसी तरह स्क्वायरल भी हैं और कई एनिमल्स भी हैं, स्नेल भी है, गॉड भी करती हैं। ये सब भी कुछ एनिमल्स भी अलग अलग तरीके के क्रॉस पॉलिनेशन के मेथड्स में आ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो नाउ हमारे पास है टॉपिक फर्टिलाइजेशन। यस, व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नॉन एज? द प्रोसेस इन विच द pollen grain transfer from stigma to ओव्यूल तक pollen grain का पहुंचना। इट मीन्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन उसी को कहेंगे मेल और फीमेल गैमेट का अगर फ्यूजन होता है। तो फ्यूजन सिनगैमी कह सकते हैं आप, है ना। तो इसमें भी आपके आ जाता है डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन, विच वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर। अभी तो हम नहीं करेंगे, बाद में हम उसका डिस्कशन करेंगे। आज हमारे पास सिर्फ यही है कि हाउ द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट। दूसरा है पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होना, है ना, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। तो और ये दोनों को हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। और पॉलन ट्यूब की ओव्यूल में डिफरेंट तरीके से एंट्री, किस तरीके से पॉलन ट्यूब कहाँ से एंटर करती है वो हम पढ़ेंगे। तो ये 3 टॉपिक लेंगे। पहले लेंगे जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का जर्मिनेट होना। देखिए पॉलन ग्रेन हमारा, दिस पार्ट इज नॉन एज स्टिग्मा एंड दिस इज नॉन एज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी। ओवरी के अंदर ऑब्वियसली ओवरी, मैंने ये डायग्राम पहले अपने वीडियो में बता रखा है, प्लीज गो थ्रू इट। तो ये है हमारे पास स्टिग्मा, ये है स्टाइल, दिस वन इज कॉल्ड स्टाइल।
और दिस वन इज कॉल्ड स्टिग्मा। स्टिग्मा, ओके। तो इसके अंदर हमारे पास पॉलन ग्रेन, बहुत सारे पॉलन ग्रेन, किसी में देखिए कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें सिर्फ जनरली एक ही पॉलन ट्यूब डेवलप होती है, उसको कहेंगे मोनोसिफिनस, और जिसमें खूब सारे पॉलन ट्यूब पाए जाएंगे उस पॉलीसिफिनस। जनरली एक प्लांट, एक फीमेल पार्ट के अंदर एक ही पॉलन ट्यूब होती है जिसे मोनोसेफिलस कहेंगे, लेकिन कभी कभी एक से ज़्यादा भी डेवलप हो जाती है जिसे कहेंगे क्या, पॉलीसिफिनस। एग्जाम्पल कुकुरबिटा और मालवेसी, ये दोनों फैमिली में मिलती हैं, जो हम 11th में इन फैमिलीज के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो देखिए पोलन ग्रेन क्या होगा, जब पोलन ग्रेन यहाँ लैंड करेगा ऑन द स्टिग्मा, तो स्टिग्मा के पास फैट, सुगर, रेजिन, कुछ केमिकल्स होंगे, ये इनको जर्मिनेट होने में हेल्प करेंगे। दे हेल्प द पोलन ग्रेन टू जर्मिनेट द पोलन ट्यूब, दे हेल्प देम। तो ये याद रखिएगा, एक्चुअली स्टिग्मा भी इसको अडेप्ट करने के लिए ही बनी है। जैसे ही इसके ऊपर लैंड करेगा तो इसके अंदर इसके ऊपर मौजूद फैट, सुगर, रेजिन क्या करेंगे, इसको हेल्प करेंगे टू जर्मिनेट, और पॉलन ट्यूब जर्मिनेट हो जाएगी। यहाँ मैंने बताया था आपको ओव्यूल, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ओव्यूल का डिटेल स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है। एम्ब्रॉय सैक है, एम्ब्रॉय सैक के बाद अपने पास है न्यूसिलस, और फिर अपने पास है ये इंटेगुमेंट, इंटेगुमेंट से ये चैलेजल पार्ट हो गया, ये यहाँ से हीलम से होते हुए ये जुड़ जाएगा। तो पॉलन ट्यूब जनरली यहाँ से जब प्रोड्यूस होगी, जब जर्मिनेट होगी, तो ये माइक्रोपाइलर एंड से ही घुसेगी, एंटर करेगी। जनरली इट एंटर थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड। लेकिन कभी कभी कंडीशन अलग हो जाता है, कभी कभी माइक्रोपाइलर एंड से ना घुस के, है ना, माइक्रोपाइलर एंड से ना जाके वो कभी कभी चैलेजल पार्ट से भी एंटर करती है। जब चैलेजल पार्ट से एंटर करेगी, लाइक दिस आई एम गोइंग टू मेक फॉर यू, तो हमारा दूसरा टॉपिक भी लिख लेते हैं। दूसरा टॉपिक हमारे पास है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन ओव्यूल। देखिए, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इन द ओव्यूल 3 वे से होती हैं। पहला प्रोगैमी, दूसरा चैलेजोगैमी और मेजोगैमी। नाम से ही यहाँ पता चल रहा है चैलेजा के एंड की तरफ से अगर पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होता है तो, या एंट्री होती है तो। मेजोगैमी, मेजो मीन्स स्किन, यानी इंटेगुमेंट से अगर एंट्री होती है तो उसे कहेंगे मेजोगैमी। और प्रोगैमी, जब माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री होगी तो माइक्रोपाइलर एंड से सबसे पहले हम एंट्री बनाते हैं। ये हमारा पॉलन ट्यूब है, ये हमारा पॉलन ट्यूब है जो जर्मिनेट हो रहा है, और एंट्री हो रही है इसकी थ्रू द माइक्रोपाइलर एंड। किससे? माइक्रोपाइलर एंड से। अब आता है चैलेजो। यहाँ से अगर चैलेजा के पाथ से एंट्री होती है, ये चैलेजा के पाथ से इसकी एंट्री होती है, तो इसे कहेंगे चैलेजोगैमी। बट चैलेजा नहीं, इंटेगुमेन से होती है, इफ इट इज एंटर टूवर्ड्स द इंटेगुमेंट तो इसे कहेंगे मेसोगैमी। तो पॉलन ट्यूब की एंट्री ये 3 तरीके की है, प्रोगैमी, चैलेजोगैमी और मेसोगैमी। प्रोगैमी में माइक्रोपाइलर एंड से, चैलेजोगैमी में चैलेजा की तरफ से, और मेसोगैमी में इंटेगुमेंट से। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। नेक्स्ट हमारा थर्ड टॉपिक है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। देखिए, पॉलन ट्यूब की ग्रोथ, सीधी सी बात है, आपके पास ये स्टिग्मा है और ये ओवरी है। प्लीज इसमें बार बार मैं डायग्राम बना रही हूं टू रिमाइंड यू कि आपको किस तरीके से इसको याद रखना है, हाउ इम्पॉर्टेंट दिस डायग्राम इज। अब देखिए, पॉलन, जैसे व्हेन पॉलन ग्रेन लैंड ऑन द स्टिग्मा, इट जर्मिनेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सम केमिकल लाइक फैट, रेजिन और सुगर। इसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा।
अब जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया तो ये स्टाइल जो है, देखिए स्टाइल या तो खोखली हो सकती है, खोखली होती है रिबस और लीलियसी, लीलियम जो अपना सॉरी लीलियसी नहीं, लीलियम और रेबिस फैमिली होती है, उनमें क्या होता है ये जनरली स्टाइल खोखली होती है। खोखली मीन्स होलो टाइप की, लेकिन होलो नहीं हो, सॉलिड टाइप की हो तो, इसमें पूरे टिश्यूज हो तो इन टिश्यू को हटाने के लिए एक एंजाइम होती है जिसको कहते हैं पैक्टिन एंजाइम। पैक्टिनेज एंजाइम, ये पैक्टिनेज एंजाइम क्या करेगी, यहाँ के टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर देगी, डैमेज कर देगी और एक रास्ता बना देगी, एक वे बना देगी ताकि पॉलन ट्यूब यहाँ से जर्मिनेट होके आगे से आगे बढ़ सके। ओके, तो सिंपल सी चीज है। द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब जनरली डिपेंड ऑन विच, ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टाइल। इफ इट इज होलो तो उसमें म्यूकस भरी होंगी, एंड म्यूकस सब्सटेंस क्या होंगी, जनरली इस पॉलन ट्यूब की जर्मिनेशन को हेल्प करेंगी, हेल्प इन जर्मिनेशन। बट इफ इट इज सॉलिड, इफ स्टाइल इज सॉलिड, देन पैक्टिनेज एंजाइम क्या करेंगी, डाइजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय भी कह सकते हैं, डाइजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय द टिश्यूज ऑफ स्टाइल इफ इट इज सॉलिड। अगर सॉलिड होती हैं तो उसको डाइजेस्ट कर जाएंगी या डिस्ट्रॉय कर देंगी, एंड मेक द पाथ टू जर्मिनेट द पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब को जर्मिनेट होने के लिए आगे से आगे पाथ बनाएंगे। अच्छा, पॉलन ट्यूब हमेशा, मैंने आपको जस्ट अभी बताया, पॉलन ट्यूब ऑलवेज इस एम्ब्रॉय सेक की तरफ ही ग्रो करेगा। क्यों? ये एम्ब्रॉय सेक की तरफ ही इसका ग्रो करने का क्या रीजन है? इस एम्ब्रॉय सेक की तरफ ग्रो करने का व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ऑब्वियसली इसके अंदर जो ये सिनरिज्ड सेल्स हैं, एग सेल्स हैं, इनसे प्रोड्यूस जो केमिकल होंगे वो हेल्प करेंगे, इसको वे बताएंगे कि वेयर इट हैव टू बी एंटर्ड, इसको डायरेक्शन देंगे। दे गिव द डायरेक्शन, द केमिकल प्रेजेंट इन एम्ब्रॉय सेक गिव द डायरेक्शन टू द पॉलन ट्यूब टू एंटर पॉलन ट्यूब फ्रॉम द टुवर्ड्स द एम्ब्रॉय सेक। तो द केमिकल प्रेजेंट इन इट शो गिव देम डायरेक्शन, किसको? गिव द डायरेक्शन टू द पॉलन ट्यूब टू एंटर इन द पॉलन सेक। तो ऑब्वियसली किस तरीके का डायरेक्शन है? यूनिडायरेक्शनल, एक ही तरफ से जाएगा ऑब्वियसली, नीचे की साइड से ही वो टुवर्ड्स एम्ब्रॉय सेक ही जाएगा, और तो कहीं जा ही नहीं सकता। दूसरा है ये केमोट्रॉफी होंगे नेचर में। क्यों? क्योंकि केमिकल कि थ्रू ये इंड्यूस्ड हो रहे हैं, इनका जर्मिनेशन केमिकल के थ्रू इंड्यूस्ड हो रहा है। सो द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल एंड केमोट्रॉपी। तो आज के लिए अपना इतना ही। एक बार रिपीट करते हैं व्हाट वी हैड रीड इन टुडेज टॉपिक। द वेरी फर्स्ट इज मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, जिसमें एयर से हो एनिमोफिली, पानी से हो हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली देयर आर टू टाइप ऑफ हाइड्रोफिली। फर्स्ट अपने पास हाइड्रोफिली है, तो फर्स्ट अपने पास है हाइपोहाइड्रोफिली, एपीहाइड्रोफिली। पानी के ऊपर और पानी के नीचे अगर पॉलिनेशन होता है तो उसे पानी के अगर ऊपर की ओर होता है तो उसे कहेंगे एपी, और अंदर की ओर होता है तो हाइपोहाइड्रोफिली, पानी के अंदर की ओर होते हैं। और ऑब्वियसली इसमें प्लांट कैसे होंगे? सबमर्ज टाइप के। एंटेमोफिली इसमें इंसेक्ट्स के द्वारा होता है। ऑर्निथोफिली इसमें चिड़ियों के द्वारा होता है। और अपने पास है नेक्स्ट चायरोप्ट्रोपोफिली, इसमें बैट्स के द्वारा होता है या नॉक्टर्नल एनिमल्स के द्वारा। नेक्स्ट हमने टॉपिक लिया था फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच पॉलन ग्रेन ट्रांसफर टू द ओव्यूल, या फिर कह सकते हैं सबसे मेन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, है ना? ओके, तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसमें हमने पढ़ा था जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। और पॉलन ट्यूब की एंट्री जो होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है। पॉलन ट्यूब जैसे ही यहाँ एंटर कर स्टिग्मा पे ट्रांसफर होगा, स्टिग्मा पे प्रेजेंट कुछ केमिकल्स जैसे कि फैट है, कुछ रेजिन है, शुगर है, वो जर्मिनेशन में इसको हेल्प करेंगे। अप्रॉक्सीमेट मक्के की जो पॉलन ट्यूब होती है वो 450 मिलीमीटर तक लंबी होती है, काफ़ी लंबी होती है, 450 मिलीमीटर।
तो पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन अलग अलग तरीके से होता है। अगर एक ही पोलन ट्यूब जर्मिनेट जनरली एक ही होता है तो उसको कहते हैं मोनोसेफिनस, और बहुत सारी अगर पोलन ट्यूब डेवलप हो जाती है तो उसे कहते हैं पॉलीसेफिनस, जो कुकर बिटेशी और मालवेसी फैमिली में पाई जाती है। अच्छा, पोलन ट्यूब की एंट्री जो होती है ओव्यूल में वो 3 तरीके से हो सकती है। पहला है प्रोगैमी, चेलेजोगैमी और मेजोगैमी। अब देखिए, प्रोगैमी के अंदर माइक्रोपाइलर एंड से होता है, जबकि चेलेजा में चेलेजा की तरफ से और मेजोगैमी में इंट्यूगुमेन से। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। हमने पढ़ा था पोलन ट्यूब का ग्रोथ। तो पोलन ट्यूब का ग्रोथ हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा और कैमोट्रॉपिक होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में माइक्रोपाइलर एंड से कह सकते हैं, सॉरी एंट्री तो अलग अलग तरीके से होती है लेकिन होती हमेशा एम्ब्रॉय सेक की तरफ है। तो ये हमेशा ग्रो करेगा पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द एम्ब्रॉय सेक, सो इट इज यूनिडायरेक्शनल। और इसमें प्रेजेंट केमिकल ही वो फैक्टर हैं जो इसको डायरेक्शन देंगे टुवर्ड्स द ओवरी और ओव्यूल और एम्ब्रॉय सेक। द पोलन ट्यूब ऑलवेज ग्रो और जर्मिनेट टुवर्ड्स द ओव्यूल, ओवरी और कह सकते हैं मेन एम्ब्रॉय सेक की तरह। तो द केमिकल प्रेजेंट इन एम्ब्रॉय सेक गिव द डायरेक्शन टू द पोलन ट्यूब। ओके, तो ये हमारा ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके, थैंक यू।